जो बात सरकार के मिजाज पर गिरां गुजरेगी उस पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। FIA साइबर क्राइम अथॉरिटी को तहलील करके एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए, और सज़ा होगी 10 साल जेल, 20 लाख रुपए तक जुर्माना, और ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। सहाफ़ती तंजीमें इसे काला कानून, बल्कि यूँ कहा जाए काला शाह कानून कहती हैं। आखिर क्यों? क्या हम इतने नाजुक मिजाज हैं? क्या सहाफ़ी कानून से मुबर्रा है, उस पर कानून को अमल करना उस पर लाजिम नहीं है? क्या वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता? या बुनियादी तौर पर सरकार ये चाहती है कि जो आवाज़ उनके खिलाफ उठे उसे दबा दिया जाए? यहाँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पीका कानून के हवाले से एहतजाज जारी है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं सरकार के काले कानून का तमाशा। देखिए ये सारे सियासतदान एक ही हैं। वो कहते हैं कि मैं हमें तो हुक्म है 15 मिनट में, टोटल 10 मिनट में हुआ है। कल स्टैंडिंग कमेटी में 10 मिनट में, आज शेख टू शेख आजमदीर तारड़ साहब ने पढ़ी है। आपने ये सवाल नहीं किया मलिक अहमद खान साहब? मैंने तो किया PTI की क़यादत से किया। PTI की क़यादत कहती है वो आपको पता है कहाँ चला गया है। अगर सियासतदान रिमोट से चलने शुरू हो जाए तो फिर कौन सी सियासत रहेगी? जो हो गई, गवर्नमेंट बन गई, फॉर्म 47 था, फॉर्म 48 था, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन ये रिमोट से चलने तो बंद हो और शक्लें लेके टीवी पे आते हैं, पढ़ते नमाजें हैं, रखते रोजे हैं और झूठ बोलते हैं। अभी भी आप देखें, कल भी आवाजें उभरी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, हाई कोर्ट में जजेस हैं, तो मैं समझती हूँ कि अभी सिस्टम ठहरने वाला नहीं है। जबर के खिलाफ, इस निज़ाम को तोड़ने के खिलाफ अवाम में शऊर बहुत आ गया है, और जो भी रियासती इदारों के साथ है अवाम उसके खिलाफ है। प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब गवर्नमेंट एक डेफेमेशन का कानून बना रही थी, तो आप असम्बली की सीढ़ियों पर बैठे थे। इसलिए नहीं कि डेफेमेशन का कानून सख्त होना चाहिए, इसलिए कि स्टेक होल्डर को आपने पहले नहीं पूछा, नहीं कंसल्ट नहीं किया, उनसे बात नहीं की। अब पीका कानून जिसके बारे में मैं कहीं पढ़ा था, ये अब काला नहीं काला शाह कानून हो गया है। आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब डेफेमेशन बिल 2024 आया तो उस वक्त आप भी हमारे साथ थे, हम पूरा एहतजाज कर रहे थे। और ये जो आज कानून आया, ये 2016 का पीका एक्ट है, जो मुस्लिम लीग नून का बच्चा था। इस बच्चे को आके 2021 में गोद ले लिया PTI की गवर्नमेंट ने। ये वाहिद बच्चा था जिसको उन्होंने गोद लिया, और उन्होंने हमें पिंच करने की कोशिश की। हम हाई कोर्ट गए, ये खड़ा हो गया। उधर ही हाई कोर्ट गए तो ये कानून उसको रोक दिया गया। अब यही बच्चा उन्होंने अपना दोबारा PTI से लिया, अपनी गोद में ले लिया, फिर गोद में लिया। इस बच्चे के साथ अब ये जो पीका एक्ट काला मुतनाज़ा कानून है, इसके साथ पीपल्स पार्टी जो बड़ी दावेदार है, मतलब मैं तो यही कहूँगा ब्लैकमेलर पार्टी है। इसलिए ब्लैकमेलर पार्टी है ना। आज एक वो नौमालूद जो इनका चेयरमैन है, नौमालूद सियासतदान है ना, बिलावल जरदारी। 26वीं आईनी तरमीम में हाँ, किरदार हाँ, इनका किरदार नहीं, ये किरदार नहीं, ये तो बद किरदार है। ये किरदार थोड़ा है, ये किरदार है सियासत का। ये क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद का किरदार था? क्या ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का किरदार था? आप टीवी पे आके कहते हैं कि जी हमने तो कहा था हम शहादत कर लें, हमने तो कहा था देख लें, हम देख रहे थे, इतने में गवर्नमेंट का बिल तो फिर मंजूर हो जाता है। आपने पूरा इसके साथ दिया, MQM ने साथ दिया। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमने इसकी शक्ल बेहतर कर दी। पहले ये काला कानून था, बिलावल भुट्टो पहले अपनी एक्टिंग बंद करे, अपनी शक्ल बेहतर करे। कोई शक्ल बेहतर नहीं की, बिल्कुल हमने इसमें मुशावरत नहीं की गई। इसको असेंबली में तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसके पास बात कर लें, 4 दिन दे दें। हमने तारड़ से कहा हमें 2-3 हफ्ते दें, हम अपनी लीगल टीम से बात कर लें। इसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, PBA है, APNS है, CPN नहीं है, MEND है, PFP है, क्लब्स हैं। हमने कहा हमें स्टेक होल्डर को सब। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद इन्होंने 3 बजे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर से PBA की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा तासाब इनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, की तरमीम लें, 4-5 दिन आगे कर दें। सुबह अगले दिन 3 बजे पास हो गया। क्या बात है? इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती, उसकी नहीं सुनी जाती, अब किसकी सुनी जा रही है? बिल के क्या मुरक़ात हैं, कौन लोग हैं? तो हम इस बुनियादी इतराज़ात हैं बिल पर, वो क्या है? यानी सोशल मीडिया की रेगुलेशन तो होनी चाहिए, इससे तो आप भी इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल, हम नादिर पेदर आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, हम ऐसी मीम नहीं चाहते। ये देखें, किसी भी साफ सुथरे माशरे में ये नहीं होता, और हम इसको कंडेम करते हैं और हमेशा कंडेम किया है। हम ये चाहते थे कि जब आपने लाए स्टेक होल्डर्स को बिठा लें। इसमें ऐसी देखें, ये इसमें क्या शकें हैं? आपको जब 3 साल कैद होगी
और आपको 20 लाख जुर्माना होगा, आप हाई कोर्ट का रुख नहीं कर सकेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपसे हक छीन लिया गया। एक प्लेटफॉर्म था वही आपसे छीन लिया गया, हाई कोर्ट छीन लिया गया। अच्छा अब आ जाए, ये कॉग्निजेबल नायब अमीर जमात इस्लामी खालिद अहमद भट्ट साहब अब तशरीफ मैं लाए ये कहता हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें क्राइम है, ये हमेशा जो एक्ट बनते हैं, ये तो एक्ट बनते हैं सिविल, सिविल एक्ट नहीं है, क्रिमिनल एक्ट है। इसमें तो आपको पकड़े गए सजा नहीं है। देखें मैं ये कहता हूँ कि रेगुलाइज करें, बिल्कुल डिजिटल को, सोशल मीडिया को, उनकी कोई रेगुलेशन जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनको बैठाए ना, आपने किसी को बैठाया नहीं। पंजाब यूनियन कोर्ट के प्लेटफॉर्म से पहले तक जो है इल्जाम भी हुकूमत का है, जज भी हुकूमत है, जुडिशरी भी हुकूमत है, ट्रायल भी वो करेंगे, सजा भी सुना देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ट्रिब्यूनल बनाएगी जी, 4 सूबों में बनाएगी, वफाक में बनाएगी, चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, खुद सजाएं देंगे, खुद तनख्वाहें देंगे, जिसको कहेंगे। इसमें टारगेट किलिंग होगी, साफियों की टारगेट किलिंग होगी। मेरा शक्ल पसंद नहीं, इसको पकड़ लें, फहीम को पकड़ लें, नईम को पकड़ लें, अरशद को पकड़ लें, ये पंजाब असेंबली जिसको चाहेंगे करेंगे। सदर तो और इसमें जनरल सेक्रेटरी टारगेट किलिंग हो रही है अदनान शेख और को भी इससे वेलकम। कोई नहीं बच सकता। मैं समझता हूँ कि इस काले इस कानून से सिर्फ सहाफी टारगेट होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो टारगेट होगा, या आम पब्लिक को भी खतरा है? इसके चाहिए तो सबको खतरा है, 22 करोड़ आवाम को खतरा है। ये जो गड़ा खोदा है, ये सियासतदानों ने अपने लिए खोदा है। कल को ये नहीं होंगे तो ये अगला को आएगा, तो ये तारड़ साहब, ये सारे, ये जो जितने बिल पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, सारे सियासतदान ये अंदर होंगे, ये इस गड़े में फंस जाएंगे। ये रोज देखें फेक न्यूज़ क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के रोज लगाते हैं, डेली इल्जामात लगाते हैं। इसे अरब खा गया, ये 3 खा गया, ये 9 खा गया, ये क्या इल्जामात ही लगाते हैं। 10 साल अंदर होंगे, 20 लाख जुर्माना भरेंगे। ये देखें, हम तो फेस करेंगे, हम तो इसको, ये सड़कों पे आज, कल अदालतों में होंगे, और हम अदालतों से इसका हमें ये यकीन है कि अदालतें 26 तरमीम के बाद भी बिल्कुल हमें अदालतें इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगी इस पे, लेकिन हम उस अदालतों में जाके इस बिल को रोकेंगे। बताएं कि इसमें जो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन है वो भी सरकार खुद कर रही होगी, यानी जो उन्हें पसंद नहीं आया, जैसे तनकीद की, वो फेक हो जाएगा। मैंने तो कहा टारगेट किलिंग, जो उनको पसंद नहीं आएगा वो इंशाल्लाह ताला खींच के ले जाएंगे। अभी क्या लाएअमल है पूरे मुल्क में जो सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त पूरे मुल्क में ये जो मुतनाज़ा जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जॉइंट एक्शन कमेटी हो रही है, PFJ की कॉल पे जॉइंट एक्शन कमेटी साथ है। हर जगह अभी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, हो रहे हैं। लाहौर में भी आप सामने हैं, हमारे सिविल सोसाइटीज़ में हैं, वकला आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, जमात इस्लामी है, JUI है, PTI है, देखिए सब खड़े हैं। PTI का किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं इस बिल में जो PTI का जो ये देखें इंटरिम मिनिस्ट्री का बिल है, ये बिल इंफॉर्मेशन का बिल नहीं है, तो हैरत की बात ये भी है। हाँ, और इसमें जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं वो फैसल रहमान जो है, उसका ताल्लुक PTI से है, सेनेटर फैसल रहमान। ये उन्होंने ही तो अप्रूव किया है। जब हमने इनसे बात किया कि ये आप भी इनके खिलाफ खड़े हैं, तो वो कहते हैं हमारे इस बस से बाहर आइए। ये तो स्टेज पे ऑपोजिशन लीडर खड़े हैं, उधर उनके जो चेयरमैन कमेटी के वो अप्रूव कर रहे हैं। पता नहीं, देखें ये सारे सियासतदान एक ही हैं। अब वो कहते हैं कि हमें तो हुक्म है 15 मिनट में, 15 मिनट टोटल 10 मिनट में हुआ है। कल स्टैंडिंग कमेटी में 10 मिनट में, आज शेख टू शेख आजमदीर तारड़ साहब ने पढ़ी हैं। और आपने ये सवाल नहीं किया मलिक अहमद खान साहब? मैंने तो किया, PTI की क़यादत से किया। PTI की क़यादत कहती है वो आपको पता है कहाँ चला गया है, हमारे बाहर है। लेकिन कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेकर पीका कानून जो है वो दे दिया, और वो कल उन्होंने कहा कि हमने शोकाज नोटिस दे दिया। अब शोकाज भी दिया है उनको हमें। देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सड़कों पे होंगे, इसमें और अग्रेसिवनेस पैदा करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अदालत। बड़ी मेहरबानी जनाब। सदर लाहौर प्रेस क्लब अर्शद अंसारी मरतब मौजूद थे, और वो इस पर मजीद सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रहे हैं। रईस अंसारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। पीका कानून 2016 से ये शुरू हुआ और 2025 में आकर आखिरकार वो काला कानून जो अब वो बन चुका है, और अब नाउ इफेक्टिव है जब हम ये बात कर रहे हैं। सिर्फ ये एहतजाज सहाफ़ियों का काफ़ी है, कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? देखते किस तरह से, आपको इसकी ज़रूरत थी या हुकूमत बिला वजह अब टाइट करने के लिए कानून लेकर आई है? देखिए, ये बिला वजह लेकर आई है हुकूमत। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जब ये 2016 से चल रहा था, उस वक्त जब तहरीक इंसाफ जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, उन्होंने जब शुरू किया था तो बाकायदा उन्होंने ड्राफ्ट तकसीम किया था, और जो ड्राफ्ट तकसीम किया था ना, उसमें उन्होंने मौका दिया था सबको पढ़ने के लिए। उसमें जब तजावीज़ गई हैं तो उसमें कुछ चेंजेस भी हुई हैं। तो इसमें तो आनन फानन इन्होंने रातों रात करने की कोशिश की है। मुझे हैरानगी है किस किस्म के मेंबरान असम्बली बैठे हैं, किस किस्म के सेनेटर्स बैठे हैं कि जो ये लोग जिनको पता भी नहीं है और साइन कर रहे हैं। मुझे हैरानगी है उस इरफान सदीकी साहब पर
जो अपने आप कहते हैं मैं टीचर रहा हूँ, मैंने फलां जनरल को पढ़ाया, फलां मिनिस्टर को पढ़ाया। उस्ताद भी कभी झूठ बोलते हैं, बड़ी बहुत ढिलाई से झूठ बोलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को खुद है ना टीचर रहे हैं ना, तो उस्ताद तो कभी झूठ नहीं बोलते, वो बहुत ढिलाई से झूठ बोलते हैं। तो बात ये कि इस पीका एक्ट की ज़रूरत क्या थी, लेकिन इसकी ज़रूरत आप बताएं। अब देखें ना, सोशल मीडिया पर रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन ये तो वक्त की ज़रूरत है ना, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। देखिए मेरे बिल्कुल सोशल मीडिया पर वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये कानून का हमेशा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। पहली बात तो ये कि जो एक सेकंड शिक है इसकी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए, हम बहुत चांच पटक के खबर देते हैं, उसमें गलती हो सकती है लेकिन फेक नहीं होती हमारी खबर। तो वो शिक तो निकाले ना उसके अंदर से। आपने कहा कि इसमें अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से शिक शामिल है। बुनियादी जो एतराज़ है इस वक्त सहाफ़ी तंजीमों का सिर्फ ये इस शिक के हवाले से है या जनरली सोशल मीडिया के हवाले से भी है? देखिए नंबर 1 तो हमारा बड़ा एतराज़ सबसे बड़ा ये है, जो अब हम समझते हैं ना कि हमें रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया को, लेकिन उसमें मामला ये है कि कभी रातों रात इस तरह बिल अप्रूव नहीं होते। आपको मैं एक मिसाल सुनाऊं कि इंग्लैंड में एक डिबेट हुई थी कि पुलिस को हाथ में डंडा दिया जाए या पिस्टल दी जाए। साल डिबेट हुई थी, बाहर भी और अंदर भी। फिर फैसला हो कि नहीं, इन्हें बैटन देना, डंडा बंदूक नहीं देनी। तो ये रातों रात नहीं अप्रूव होते इस तरह। जिस तरह पहले हुआ था, बिल आए, इसकी ड्राफ्ट दिया जाए, उसमें कुछ हम तजावीज़ दें, हम स्टेक होल्डर हैं, उसके बाद एक अच्छी शक्ल निकलती है ज़रूर करें। हम कब कहते हैं कि लोगों के पगड़ियों को उछाला जाए, हम कब कहते हैं कि लोगों गाली गलौज की जाए, हम कब कहते हैं कि लोगों के कपड़े उतारे जाएं? हम नहीं चाहते। टीवी अखबारात ये नहीं करते। हमारे से टीवी अखबारात में थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन हम जानबूझ के कोई फेक न्यूज़ नहीं देते। खबर जाने का एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है, पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। और आप उठा के देखिए, कभी टीवी की किसी खबर में किसी ने ये नहीं कहा जितने टीवी की फेक खबर है, उसमें मिस्टेक तो इंसान से होती है, लेकिन फेक खबर कहीं नहीं होती। और अगर हो भी जाए तो टीवी और अखबार उसको एक्सेप्ट भी करता है, फिर चलाता भी है, माफ़ी भी मांगता है उस पर। जी बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हमारा मसला ये हो गया कि तमाम सियासतदान इस रिमोट पे चल रहे हैं। मुझे हमें हैरानगी ये होती है कि यार कि क्या सियासतदान ऐसे भी होते हैं? क्या सरेआम सियासतदान तो झूठ बोलते नहीं है? तो इस किस्म की सोच ख़त्म होनी चाहिए। अब अगर सियासतदान रिमोट से चलने शुरू हो जाएँ तो फिर कौन सी सियासत रह गई? जो हो गई, गवर्नमेंट बन गई, फॉर्म 47 था, फॉर्म 48 था, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन ये रिमोट से चलने तो बंद हो और शक्लें लेके टीवी पे आते हैं, पढ़ते नमाजें हैं, रखते रोजे हैं और झूठ बोलते हैं। मैं तो आपको इरफान, मुझे तो बड़ी होती है कि टीचर तो झूठ नहीं बोलते ना, सब झूठ बोलते हैं। बिलावल भुट्टो जो अब एक नया खून भी है सियासत में, उभरता हुआ सितारा भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस पीका कानून की शक्ल तो बहुत बुरी थी, हमने इसे बेहतर कर दिया है। तो अब ये बेहतर देखिए, मुझे उन पे सबसे ज़्यादा अफसोस पता किस पे है? बिलावल भुट्टो पे। आपने बड़ी बात की। मुझे एक उम्मीद थी कि जवान उभरता हुआ आ रहा है, इसमें उम्मीदें थी, लेकिन अब 26वीं तरमीम देखें और ये सबसे ज़्यादा रिमोट पे जो चला है वो बिलावल भुट्टो चले हैं। किस स्पीड से भागे हैं, उससे उम्मीदें हमें तो ख़त्म हो गई। मैं तो उम्मीद समझ रहा था। अब देखिए मुनाफिक कैसी है पीपल पार्टी की। यार बाहर आके बिलावल साहब सब कह रहे हैं हम पीका एक्ट के खिलाफ हैं, हम इसको जर्नलिस्टों से इस पे बात करनी चाहिए थी, इस पे ऐसे करना चाहिए था। वो अंदर जाके जो 12 के बाहर अंदर वोट दे रहे हैं। यार किस किस्म की मुनाफिकत है? क्यों झूठ बोलते हो लोगों से? क्यों पब्लिक के सामने? और पब्लिक को समझ आनी शुरू हो गई कि हुआ क्या है। मुझे तहरीक इंसाफ पे भी अफसोस है कि जो उनका चेयरमैन था सेनेट का, वो भी वोट दे गया। मुझे उनकी भी मुनाफिकत की समझ नहीं आई। में करवा लिया और यहाँ उनके अपोजिशन लीडर आकर तकरीर कर रहे हैं। सर वही पीपल पार्टी, गवर्नर साहब देख लें या दूसरे देख लें, पीपल पार्टी वाले खुद कह रहे हैं और अंदर वोट दे रहे हैं। आज भी वोट दे दिया सेनेट में भी, फिर कहते हैं जी क्या इस पे बात होनी चाहिए। सदर भी इन्हीं के हैं और वो साइन करेंगे। ये एक डिमांड जो आ रही, सदर साइन ना करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कानून है, सदर साइन नहीं करेंगे, वापस आएगा, दोबारा 10 दिन के बाद जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो आप ये कह रहे थे कि चाबी वाला खिलौना नहीं है? हाँ, हम पहले कहते थे ना, एक वक्त था कि चाबी का बाबा है, चाबी दी और वो चलना शुरू हो गया। अब रिमोट आ गया है, तो अब रिमोट से चल रहे हैं। तो मैंने पहले कह चुका हूँ, इनका अपना बिल ही नहीं है। पहली बात, ये बिल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सोशल मीडिया का, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके आती है ना, इससे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेके आई, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेके उनका अपना मिनिस्टर जो इंटीरियर का, वो तो मुल्क से बाहर है और वो तो यहाँ है भी नहीं, तो वो तो इसमें हिस्सा भी नहीं ले पा रहे। तो वो कहाँ से बिल आया वो आप सबको पता है। पास करवाने की सबको जल्दी है, आ कैसे रहा है किसी को नहीं पता। आ कैसे रहा किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है। लास्टली ये बता दें कि अब ये एक एहतजाज का सिलसिला इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। सहाफ़ी तंजीमें अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी और अगर वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता तो आइंदा का लाहे अमल क्या है?
देखिए आइंदा का लाया वाला एहतजाज ही है। मुझे जो मैंने आज सुना है कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि इस बिल में वो भी है कि इसको अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म तो वैसे ही खत्म कर दिया गया ना। सारे वो खत्म हो गया ना, किस तरह खत्म कर सकते हैं आप बुनियादी राइट हमारा अदालत में जाना। तो ये जो भी कानून लाते हैं कहते हैं अदालत में नहीं आप जा सकते, तो अदालतें ख़त्म कर दें, फिर जो बिल आएगा उस पर चलते रहेंगे। वो हर दूसरे कानून में कहते हैं अदालत में आप नहीं जा सकते। तो ये जो बात है इसको हमने एहतजाज करेंगे, हमने इसको हर सुर में रिवर्ट करवाना है। उसके बाद स्टेक होल्डर सारे बैठे, फिर उसमें अच्छी शक्ल निकल आएगी। शक्ल में निकल आए। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। जी रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीका के कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज जारी है, जहाँ सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब ज़ाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2016 से 2025 9 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें इस कानून पर काम करती रहीं और हमेशा हमने ये सुना कि बुनियादी मकसद ख़याल को, आवाज़ को, अल्फाज को दबाना है। ये हमारी जमहूरी हुकूमतें ऐसा क्यों करती हैं? हम किससे गिला करें, शिकायत किससे करें? ये कोई नई बात नहीं है। आप पूरी तारीख हिस्ट्री उठा के देख लें, अपने मुल्क की भी, पूरी दुनिया की भी, जहाँ भी आवाज़ उठती है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये आवाज़ का रिएक्शन होता है कि वो दोबारा उसकी जो गूंज है कहाँ तक जाती है, जितना दबा देंगे ये उतना उठेगी। ये हुक्मरानों की गलतफहमी होती है कि कवानीन बनने से उनके ऊपर बात करने वाले चुप कर जाएंगे, उनके बारे में सवाल उठाने वाले चुप कर जाएंगे। ये ना पहले कभी हुआ है ना अब कभी होगा। और अगर जमहूरी हुकूमत का भी दावा करते हैं तो फिर तो खैर इसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए हमारी तो इनसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट रही है कि हम इसके खिलाफ हैं। फेक न्यूज़ के हक में कोई भी नहीं है। किसी की इज्जत उछाली जाए, किसी के किरदार की की जाए, किसी को भी नहीं दी जा सकती। लेकिन उसका तरीकाकार सिर्फ जो स्टेक होल्डर, पूरी दुनिया में जब भी कवानीन बनते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठ कर मुशावरत की जाती है कि इसे हम कैसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, कि एतमाद की फ़ज़ा रखी जाती है, जिसकी यहाँ पर कमी नज़र आई है। और ये जो एहतजाज हो रहा है ये भी इसीलिए है कि हमारा इनसे यही मुतालबा था कि आप हमें एतमाद में लें, जो आप कानून बना रहे हैं उस पर हमारे साथ बात करें, उसमें हमारी जो राय है उसे भी शामिल करें, आपके जो पास राय है उसको भी दें, उसके दरमियानी जो रास्ता है वो हम निकाल लेते हैं। अभी सदर साहब बता रहे थे कि पीबीए की मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई और उन्होंने कहा कि इसको भी देखते हैं, लेकिन तारड़ साहब और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने सुना ही नहीं। यानी वज़ीर आज़म की बात नहीं सुनी गई या उसमें मामला क्या था? ये तो एक बड़े एक क्या कहते हैं आई वॉश किया जाता है। जिस वक्त भी इस किस्म की गुजारिश, इस वक्त भी यही हुआ है कि एक दफ़ा जूम मीटिंग की है इन्होंने स्टेक होल्डर के साथ कि हम जूम पे मीटिंग करेंगे, और उसमें जो जूम पे लोग बैठे हैं उन्हें उसका कोई तहरीरी मसवदा नहीं दिया गया। तो ये तमाम सियासी जमातें जो अब शोर मचा रही हैं, ये इसमें बाकायदा ऑन बोर्ड होती हैं। ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो भी सबके सामने है कि सेनेट में भी आज मंजूर हो गया और हम शाम तक ये तवक्को है या कल कि सदर पाकिस्तान भी उस पर साइन कर देंगे और बाकायदा कानून बन जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन एहतजाज हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ भी है। बहैसियत कम्युनिटी नुमाइंदा होने के हम समझते हैं कि लेकिन दाई साहब आप ये देखिए ना, 2021 में फवाद चौधरी उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे तो वो इसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे थे। आज सिर्फ टेबल टर्न हुए हैं, वो दूसरी तरफ चले गए। पीटीए वाले भी, मलिक अहमद बशर भी यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं। इन्हीं के सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने कमेटी से 15 मिनट के अंदर अप्रूव करवा लिया। तो ये तो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, आपके सामने अच्छे बन रहे हैं, अदरवाइज तो ये भी साथ मिले हुए हैं। लेकिन हमें सब पता है, हमारे सामने सब खुली किताब की तरह है। हमें किरदार इनके भूले हुए नहीं है कि ये जिस वक्त हुकूमत में होते हैं उस वक्त क्या करते हैं और जिस वक्त अपोजिशन पे होते हैं क्या होते हैं। अभी ये बच्चर साहब ने अपोजिशन लीडर, जो उस वक्त की अपोजिशन लीडर थी, उनकी बात सुनाई है। वो स्पीकर के ख़िलाफ़ है, लेकिन आज वो दूसरी तरफ है तो उसके हक़ में है। इसी तरह ये जो इस वक्त अपोजिशन में है, जिस वक्त अपनी दौरे हुकूमत में थे तो उस वक्त भी साफ़ियों में पर्चे होते रहे, साफ़ी उठाए जाते रहे, लेकिन ये चुप रहे। अब दूसरी तरफ आए हैं तो एहतियाज कर रहे हैं। तो ये हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और पुरअमन तौर पे लड़नी है। हमारा कलम, हमारा कैमरा जो है ये हमारी ताकत है और हम इसी के तहत अपनी एक चीज़ मुझे ये बताएं, एक आम आदमी भी ये समझना चाहता है कि जो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट, वो कानून से मुबर्रा तो नहीं हो सकता ना। तो किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी पर सवाल उठाना, डेफमेशन का कानून आया तो हम सब मिलकर पंजाब असम्बली में भी एहतजाज कर रहे थे। मसला ये नहीं था कि ख़त्म कर दें, कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो कोई तरीक़ेकार तो हो। बिल्कुल। और अब ये है, आम लोगों में तासुर है शायद ये सहाफ़ी इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि चाहते हैं कि हम जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दें, हमें कोई ना रोके। यार नहीं, ऐसा कोई नहीं। मतलब उस पगड़ी उछालने में मैं भी उसकी जद में आ सकता हूँ, आप भी उसकी जद में आ सकते हैं, अगर इस तरह इजाज़त दे दी जाए कि जो मर्जी जिसकी पगड़ी उछाल दे। सिर्फ तरीका ये है कि जो भी आपने काम करना है उसके लिए एतमाद की फ़ज़ा बरकरार रखना ज़रूरी है।
घर एक इस तरह नहीं चल सकता। एक घर भी जो होता है, जो 5 या 8 अफराद का घर है, वहाँ पर भी जो फैसला किया जाता है सबको इकट्ठे बिठा के उसके बाद फैसला चाहे जो भी किया जाए, राय सबकी ली जाती है। तो राय लेने में, और फिर जमहूरियत की इस बात की, अगर आपने राय नहीं लेनी, अगर आपने किसी बात नहीं सुननी, एक पैक बना के, एक बुक बना के असम्बली में पेश कर देनी है, उसके ऊपर सबने कह देना यस, तो कानून वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया है बजाय वजारत इत्तलात के। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है या इसके पीछे आप समझते हैं कि कोई मामला और भी है? नहीं, वो बाद लोग होते हैं जिन्हें कुछ नंबर टांगने का शौक होता है कि यह काम मैं कर देना जनाब, और वो राणा तनवीर साहब ने माशाल्लाह किया कि यह काम मैं करता जनाब सेनेट में, इसमें कौमी असम्बली में, कि ये काम बिल मैं पेश करना जी, मैं देखना की होता है। तो वो उन्होंने, हुकूमत के पास जो ताकत है वो ताकत अपनी इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास एहतिजाज का हक़ है, एहतिजाज का फ़र्ज़ है हम पे। मैं हक़ से ज़्यादा फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने साथी भाइयों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और उन्हें किसी भी आने वाली मुश्किल से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना, मैं समझता हूँ कि हमारा हक़ है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जनाब। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद थे। सदर साहब को भी आप सुन चुके, यहाँ पर सियासी क़यादत भी मौजूद है, वकला मौजूद हैं, डॉक्टर्स विंग मौजूद हैं, यहाँ पर किसान इत्तेहाद यहाँ पर मौजूद है, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, और सबका एक बुनियादी मकसद ये है कि कानून के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, कोई ये नहीं चाहता, किसी को ये इजाज़त भी नहीं कि वो मेरी पगड़ी उछाले या इनकी उछाले या आपकी पगड़ी उछाले, लेकिन कानून बनाया किस नीयत से जा रहा है, उसका तरीक़ेकार क्या है और उसके जो खदो खाल हैं, इस पर एक सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नौजवान सहाफ़ी, क्वाइट यंग, उमर दराज मोहम्मद साहब मौजूद हैं। टीवी का एक तवील एक्सपीरियंस भी है और फिर डिजिटल पर भी आप बात करते हैं और एक आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। सरकार कहती है कि आप जब डिजिटल पर बात करते हैं तो पगड़ी उछालते हैं और आपको फिक्स करना, टाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पीका कानून है, यानी मैं डिजिटल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, इससे जो जेन्युइन सहाफ़ी है वो कैसे मुतासर होगा? देखिए, जेन्युइन सहाफ़ी डिजिटल मीडिया पे हो या टीवी पे हो या अखबार में हो, वो मुतासर होगा। कैसे? आप जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, हम आपका दिखाते हैं कि आप तब क्या कह रहे थे। आप हुकूमत में आते हैं, आपका तर्जुमा मुख्तलिफ हो जाता है, ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ हम देते रहेंगे। यानी जो आप आईना दिखाते हैं वो आप फेक न्यूज़ है। आज हम एहतजाज कर रहे हैं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप अपोजिशन में थे, आप हमारे साथ खड़े थे, और आज हम आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जुर्म तब भी एक की था, आज भी जुर्म वही है। क्या मसला है? डेफेमेशन का लॉ मौजूद है आपके पास, पैमरा आपके पास मौजूद है, और बहुत सारे लॉज मौजूद है। ये क्यों किया जा रहा है? बुनियादी तौर पे आप ये चाहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया नए ज़माने की एक चीज़ है, उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट है। आप समझते हैं कानून से उसको रोक लेंगे? मैं झूठी खबर, प्रोपेगेंडा के हक में नहीं हूँ। हम में से कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी नहीं है। डिजिटल मीडिया पे बैठे हुए सबसे ज्यादा फेक न्यूज इस मुल्क की सियासी जमातें फैलाती हैं। इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा कौन करता है हमें पता है, हम नाम नहीं ले सकते। और आप कहते हैं कि हम फेक न्यूज फैलाते हैं। हम ग्राउंड पे खड़े हो गए, जिस दिन आप हमें बता रहे होते हैं कि ये हो गया, हम कहते हैं ये नहीं हो गया, और हमारा फैसला लोग करते हैं। इनमें से एक सहाफ़ी भी प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के हक में नहीं है। लेकिन आप डंडे की आवाज पे हमें खामोश करवाना चाहते हैं। हम नहीं खामोश होंगे। खामोशी कब्रिस्तानों में अच्छी लगती है, उसके अलावा खामोशी सहाफ़ी जो है वो रियासत का चौथा सुतून है। आप कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर आप सवाल न किया जाए, हम 8 फरवरी की फिर बात करेंगे, हम बताएंगे उस रात क्या हुआ, पोलिंग स्टेशंस पे क्या हुआ। और आप अगर कहते हैं कि आपको आइन और कानून ने हक दिया कानून साजी का, तो फेयर इलेक्शन का हक भी दिया है। फिर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कानून बनाएं तो फेयर ट्रायल का हक भी यही आइन देता है। आपने हाई कोर्ट का उसमें जो एक प्लेटफॉर्म है अपील का, आपने वही खत्म कर दिया। यानी आप अपने मामलात बचाने के लिए नैब की तरह मीम करते हैं कि आपसे जवाब तलबी ना हो, और हमारे हवाले से आप क्या करते हैं कि आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक से बढ़ के कानून लेके आते हैं चुप कराने के लिए। क्या जुर्म है हमारा? मुझे बताएं ना कि हमारे चैनल्स में हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, हमारे अखबारात में होती है। मैं डिजिटल मीडिया पे काम करता हूँ, वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन मेरी कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी है, मेरी व्यूअरशिप है, मेरी स्टैंडिंग है। मैं यहाँ
कोई ऐसे ही उठ के खड़े नहीं हम हो जाते, हम बहुत कुछ फेस करते हैं। अखबार या टीवी में जब खबर लगती है तो इसका तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म जी है। मैकेनिज्म है, देखिए ना, आप टीवी में काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं खबर यहाँ से फाइल करता हूँ, हमारे डेस्क से लेके हमारे डायरेक्टर न्यूज तक कितने फिल्टर्स हैं जिसमें से गुजरते हैं। आपका प्रोग्राम है, इस तरह से अखबार है, आपने कैसे तय कर लिया? प्रोग्राम ऑन जाने से पहले 2 दफा प्रीव्यू होता है कि इसमें कोई ऐसी बात ना हो जिसका या तो हमारे पास सबूत मौजूद ना हो या वो बैकफायर ना कर जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी पीका आप लेके आए, जब तहरीक इंसाफ ने अमेंडमेंट की तो आपके मुताबिक ये ड्रैकोनियन लॉ था। अगर मैं आज ड्रैकोनियन लॉ कहूं तो मेरे ऊपर जुर्म बन जाएगा। फर्क क्या हुआ है? हमारी पोजीशन तब्दील नहीं हुई, आपकी पोजीशन तब्दील हुई। आप ऑपोजिशन से गवर्नमेंट में चले गए, आप नाजुक मिजाज हो गए। हमने सवाल पूछना बंद नहीं किया, हमने फैक्ट्स आपसे भी करेंगे। और मैं गौरव बात बताऊं, आप हमारा गला घोंटना चाहते हैं? 3-4 साल का साइकिल पाकिस्तान में होता है, आप बड़ी जल्दी आ जाएंगे, आपकी कोई आवाज नहीं सुनेगा हुजूर, हम आपकी आवाज बनेंगे, लेकिन तब तक आप हमारा गला घोंट चुके होंगे। ये आपका ख्याल है, क्योंकि हम घोंटने नहीं देंगे। ये आज की जद्दोजहद नहीं है, हमसे पहले ने भी अपना हक अदा किया, हम भी अपना हक अदा करेंगे। लेकिन इसमें मुझे ये चीज जरूर बताएं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं, रेगुलेशन पहले भी है। मुझे बताइए कि आप मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते? मौजूदा कानून क्या FIA मौजूद नहीं है? साइबर के हवाले से जाएं, आप पहले नहीं कर रहे थे, उसके अलावा लॉज मौजूद है, इसकी जरूरत क्या है? ये बुनियादी तौर पे कोई ये लॉ वाला मसला नहीं है, ये आप अना का मसला, ये नाजुक मिजाजी का मेरा मसला। ख्याल ये है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है या पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपका ख्याल ये है कि आप सोशल मीडिया को भी PTV में तब्दील करना चाहते हैं, आप डायनामिक्स को नहीं रीड करना चाहते, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं करना चाहते, तो ये आपका मसला, ये मेरा मसला नहीं है। और मेरा ख्याल है मैं डिजिटल मीडिया को ऑन करता हूं, उस पर फख्र महसूस करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों की आवाज है जो शायद टीवी या अखबार पे भी नहीं चलती, हम उनकी आवाज बनते हैं। लेकिन आप हमें ये कह दें कि हम जर्नलिस्ट नहीं है, आपका हक है। आप कह दें कि हम फैक्ट्स को बयान नहीं करते, आपका हक है। फेक न्यूज को डिफाइन कौन करेगा? सरकार का ट्रिब्यूनल, सरकार के लगाए लोग, सरकार खुद बैठ के बताएगी। देखिए ना, आप बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के खिलाफ खबर दें, ठीक है, गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगी फेक न्यूज। तो हर खबर आपको नैब तरमीम आप कहते हैं आपसे इतने करोड़ की चोरी ना पूछी जाए, हमें कहते हैं कि आपसे हाई कोर्ट का राइट भी ले लेंगे, आपको यहाँ सजा देंगे 3 साल की, 20 लाख जुर्माना करेंगे, जाएं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमें बताएं कितने ज़ेर इल्तबा केसेस हैं, हमें बताएं किस नंबर पे बारी आती है, और हम बरसों ये भुगतते रहे। मेरे ख्याल से ये एफर्ट है, एफर्ट पहले भी होती रही है। मैं इस पे आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा, ये वो वाला। बड़ी मेहरबानी, मोहम्मद राज गौंदल साहब मौजूद थे। सरकार की हमेशा से खा वो उसके दौर मार्शल के रहे हों और अब जमहूरी हुकूमतों में भी हम देख रहे हैं, सरकार तीर आजमाती रहती है, जिगर हाजिर है। आप कोशिश जारी रखिए, हमारे साथ रहें, मजीद लोगों का ख्याल भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सीनियर लॉयर रबिया बाजवा मौजूद हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस पीका कानून से पहले क्या हमारा डेफेमेशन का कानून इतना कमज़ोर है कि वो काफ़ी नहीं है और सरकार को नया कानून लेकर आना पड़ता है? देखिए, बहुत सारे कवानीन पहले ही मौजूद थे, और दूसरी बात है कि ये बात दुरुस्त है कि डेफेमेशन लॉ जो है उसके तहत बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है अगर जो एग्रीव्ड लोग होते हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो इस तरह के कवानीन होते हैं जो खासतौर पर मीडिया से रिलेटेड, उनको सिविल साइड के ऊपर ही देखना चाहिए, और ये नहीं होता कि क्रिमिनल साइड के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करने लग जाएं कि कोई खबर ही ऐसी ना आ सके या सहाफ़ियों को रोका जाए कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा ना करें, या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लोगों के बुनियादी हुकूक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और उसके साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप उसके ऊपर कदगन नहीं लगा सकते। ये जो कानून है ये बुनियादी तौर पर एक ड्रैकोनियन लॉ है, और इसमें इंफॉर्मेशन को पीनलाइज किया गया है कि मतलब जब आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि रियासत के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखती, तो उसको वो फेक न्यूज़ होगी। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कदगन है जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर लगाई जा रही है, और हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो हमारा आइन हमें यक देता है फेयर ट्रायल का, जिसमें आपका केस चलता है सेशन कोर्ट से, फिर आप हायर कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हाई कोर्ट वाली स्टेज ही खत्म कर दी गई। एक ट्रिब्यूनल सरकार बनाएगी, कंप्लेन भी सरकार की, ट्रिब्यूनल भी सरकार का, और वो फैसला करके सजा दे देंगे, और फिर आपका जो आखिरी अपील प्लेटफॉर्म बचता है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। बात ये है कि सबसे पहले अगर आप जो ट्रिब्यूनल की बात करते हैं उसमें आपने कंपोजिशन देख ली कि जो सरकारी लोग बैठ के उसका फैसला करेंगे, पैमरा का चेयरमैन भी और बाकी भी सारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और वो सब। अच्छा, दूसरी बात ये है
कि जो अदालतों के प्लेटफॉर्म को जो स्क्वीज करते जा रहे हैं, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूंगी कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह इन्होंने अदालतों का हुल्किया बिगाड़ा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट असल सुप्रीम कोर्ट थी उसकी जो सारे इख्तियारात हैं वो एक आइनी बेंच को दे दी हैं कि जो आइन की तशरीह करेगा और इस तरह के बुनियादी हकूक़ के मामलात को देखेंगे। तो वो जो आइन बेंच होगा जिसके पास ये केसेस भी जाएंगे तो वो बेंच भी वही होगा जो सरकारी बेंच होगा। ऐसा रियासत पूरा ये बंदोबस्त कर रही है कि यहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं या सिविल स्पेसिस हैं उनको स्क्वीज़ कर दिया जाए और रियासत यहाँ पे शहरी नहीं बल्कि बिल्कुल एक गुलाम रियासत चाह रहे हैं कि जो गुलाम हो जैसे ये चाहें वो करते रहें। और आखिर में मैं ये भी कहूँगी कि ये सारा तकल्लुफ़ है, यहाँ पे ना कोई अब इस वक्त अदालती निज़ाम रह जाएगा ना यहाँ पर कोई सहाफ़त रह जाएगी। वैसे तो पहले भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है लेकिन इस तरह के कवानीन के बाद मुझे एक चीज़ ये समझनी है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पैमरा मौजूद है, अखबार के लिए उसका मुतलका प्लेटफॉर्म मौजूद है। पाकिस्तान के मौजूदा कानून और आइन के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से क्या चीज़ एक तो मौजूद है, एक ये, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ की डेफिनेशन इस वक्त कानून के हवाले से तो मौजूद है? देखिए इसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं थी। और दूसरी बात मैं सबसे पहले जो बुनियादी बात करूँगी, जैसे आपने बताया कवानीन मौजूद है, PTA के पास भी अथॉरिटीज इख्तियारात थे जिसको उन्होंने एक्सटेंड करके इस अथॉरिटी को दे दिया जो इस कानून के तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है। बात यह है कि ये रेगुलेशंस के इनका काम होता है कि इन्होंने रेगुलेट करना होता है, ये रेगुलेट नहीं करते क्योंकि अगर रेगुलेट हो तो वो बयानिया भी ना आए जो वन साइडेड बयानिया जो रियासत आपको देती है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना आप उसको कोई चैलेंज कर सकते हैं ना उस बयानिया को किसी जगह पे काउंटर किया जा सकता है। आप मीडिया हाउसेस की मिसाल ले लें कि किस तरह की उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं और कभी अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखें कि जिस तरह के मुज़ीका खेज नोटिस या पैमरा भेजता है अदारों को, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ। अब बात ये है कि ये रेगुलेट नहीं कर रहे, ये बुनियादी तौर पे इसके ऊपर पाबंदियां आयद करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह इस वक्त मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी है, जिस तरह इस वक्त मुल्क में कंट्रोल अदलिया के ऊपर अपना कंट्रोल सख्त करना चाह रहे हैं, इसी तरह अब ये सहाफत को भी कंट्रोल करने का सहाफत को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये तो हमेशा हर हुकूमत की ख्वाहिश रही है। मैं जो चीज़ देख रहा था कि अफ्रीका के 2 ममालिक ऐसे हैं जहां बात करने पर आपको पुलिस या FI आकर ले जाती है और तीसरा मुल्क पाकिस्तान है। तो क्या आपकी नज़र में कोई और ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद है जहां सोशल मीडिया को इस तरह रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही हो या मीडिया को? देखिए मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की लेकिन जाहिर बात है जो हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो भी पसमानदा रियासतें हैं जहाँ पर ये मिडल ईस्ट की रियासतें अब तो वो भी आज़ाद हो रही हैं, वो भी लोगों को हक दे रही हैं क्योंकि इस वक्त जो कल्चर है, जो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में एक बेहतर निज़ाम के तौर पे देखी जा रही है। जहाँ पर बुनियादी हकूक़ नहीं होते वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। और ये भी चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो ममालिक जो है वो तरक्की भी नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमने इसको आगे लेके जाना है या यहाँ पर जमहूरियत, तो यहाँ पर जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट के ऊपर लाजिम है। इस वक्त जो बेचैनी आप ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर बुनियादी हकूक़ मुयसर नहीं है और मैं समझती हूँ कि रियासत को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान लास्ट थिंग हम सहाफ़ी बात कर सकते हैं, ये एहतजाज कर सकते हैं, ये मामला अदालत में जाएगा तो आपने वकला ने वहाँ पेश होना है, वहाँ से कोई अच्छा रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? वहाँ पे रिलीफ वहाँ से इस हवाले से मिल सकता है? देखिए अब हम तो अभी अच्छी उम्मीद रखते हैं, अदालतों में अभी ऐसे जजेस मौजूद हैं। देखिए पहली बार हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जैसे आपने देखा कि पूरी हाई कोर्ट जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ी हो गई, वो स्टेज ही निकाल दिया। ठीक है जी, तो उन्होंने उसके खिलाफ कितना बड़ा हमला किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी आप देखें कल भी आवाज़ें उभरी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, हाई कोर्ट में जजेस हैं, तो मैं समझती हूँ कि अभी सिस्टम ठहरने वाला नहीं है। जबर के खिलाफ, इस निज़ाम को तोड़ने के खिलाफ अवाम में शऊर बहुत आ गया है और जो भी रियासती इदारों के साथ है अवाम उसके खिलाफ है। बड़ी मेहरबानी। रबिया बाजवा साहबा मौजूद थी, सीनियर वकील। सवाल ये है कि बात करने दें, आपको बात बुरी लगे तो आप अपनी बात कीजिए, दलील से हराएं, हम कबूल करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती से मार्शल लॉ के दौर में भी होता रहा, आज भी हो रहा है, शायद आइंदा भी होता रहे, लेकिन आवाज़ और ख्याल इसे रोका नहीं जा सकता। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। JUI से हमारे साथ हाफिज़ गज़नफ़र साहब मौजूद हैं। सवाल ये है कि सरकार एक कानून बनाती है और वो ये चाहती है कि उन पर तनकीद करने वाला, उनसे सवाल करने वाला, जो चीज़ उनके मिजाज पर गिरां गुजरे उसे फेक करार दिया जाए और उसके नतीजे में फिक्स किया जा सके, टाइट किया जा सके। JUI का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो अवामी और सियासी और समाजी इशूज़ पर अपनी राय का इजहार करे। अगर
किसी को ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने बालादस्ती के लिए ख़तरा नज़र आता है तो उसकी बुनियाद पर इस बुनियादी हक़ से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। लिहाजा हम ये जो एक्ट मंजूर हुआ है पीका का सेनेट से, कौमी असम्बली से, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, वरना ये बहुत सारे लोगों के लिए जुल्म का, जबर का और तसल्लुत का रास्ता हमवार करेगा। इससे अदल व इंसाफ के फराहम करने में मज़ीद मुश्किलात हैं। सेनेट से ANP और एमर वली खान ने तो वॉकआउट किया और वो इस कार्रवाई में नहीं बैठे। JUI भी पार्लियामान में मौजूद है, इस हवाले से क्या किरदार रहा? हज़रत जमीयत उलमा इस्लाम ने इस बिल की मुखालफत की और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस पर बाकायदा स्पीच की है कल इस हवाले से, और जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा भी इस हवाले से सहाफ़ती बरादरी अगर कोई स्टेप्स लेती है तो हम इंशाअल्लाह आपकी शाना बशाना। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि 26वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो जिस तरह मौलाना के साथ उनकी नशिस्तें होती रहीं और फिर वो तरमीम हुई भी, JUI ने इस पर वोट भी दिया और आज भी पीपल्स पार्टी ने इस कानून को पास करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो मौलाना ने जिस तरह बिलावल के साथ मिलकर 26वीं तरमीम करवाई, कम से कम इस कानून को बेहतर तो करवा सकते थे। देखिए हमारे ये तो उस वक्त की बात, ये कानून है ना, आइन नहीं है। इसके लिए उन्हें सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी इस बात की कि वो किसी और पार्टी के साथ कंसल्ट करें, उन्हें मुशावरत में लें। या हमने अपना मौक़िफ़ पार्लियामेंट में और हर फ्लोर पर दे दिया है और आइंदा भी इस हवाले से हम अपना इजहार ख्याल करते हैं। बड़ी मेहरबानी। आप गनफर साहब मासूद मौजूद थे, JUI का मौक़िफ़ इस पर आया। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार एक कानून लेकर आती है और ये चाहती है कि जब उन पर तनकीद करे कोई या जो बात उनकी तबीयत को नागवार गुजरे, उसे काला कानून कहा जा रहा है सहाफ़ियों की जाने पर, वो फेक न्यूज़ होगा, 10 साल की सज़ा, 20 लाख रुपए तक जुर्माना। इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, पहले दिन से वाज़ेह है। हाफ़िज़ नीमुर रहमान साहब ने उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और जमात इस्लामी इस कानून को, मुतनाज़ कानून को मुस्तरद करती है और हर सतह पर सहाफ़ी बरादरी के साथ है। और हम ये समझते हैं कि ये कानून 2016 में आए, 20 में आए, 22 में आए या 25 में आए, इसमें जो भी सियासी पार्टी इन्वॉल्व है उस पर भी बात करनी चाहिए और उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। ये लोग दावे करते हैं जब इक़्तिदार में नहीं होते और सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये काला कानून है, लेकिन यकदम यही कानून जो है ये सफ़ेद बन जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो दो रुखी है, आप इसको पहचानें। जमात इस्लामी शायद वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की कायल है और हम ये समझते हैं कि इख्तलाफ राय हो और मुस्बत तनकीद हो, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। और ज़ाती तौर पर भी सियासी बैकग्राउंड, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक, सियासतदान जब मसद इक़्तिदार पर बैठता है तो क्यों इतना नाजुक हो जाता है कि इन्हें हर बात ही बुरी लगने लगती है, जिस पर सवाल कर लिया जाए या तनकीद कर ली जाए? ये मिजाज में तब्दीली कैसे आ जाती है? देखें, ये ज़वाल की अलामत है। ये जो आप अगर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, आप इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते, आप डायलॉग जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, तो ये जो सही सियासी तरबियत है ये उसके बिल्कुल मुनाफी चीज़ है। अगर आप सियासत कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, आप अच्छे अंदाज में करें, मुझे वो सुनना चाहिए और मुझे उससे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हुकूमत के लिए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है जो सहाफ़ी बरादरी जो है वो अदा करती है और हुकूमत को अपना चेहरा साफ़ करना चाहिए, आईना नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो आईना तोड़ने की रस्म है, अगर ये चलाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये नहीं चलेगी। तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम शोबा है ज़िंदगी और पाकिस्तान का आइन जो हमें शहरी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी देता है, तो मेरा ये ख्याल है कि उस पर चलना पड़ेगा और हुकूमत को इस आर्डीनेंस को वापस लेना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करनी चाहिए। देखें, आज इस एहतजाज में PBA की नुमाइंदगी थी, CPNE थी, APNS थी, PUJ थी, प्रेस क्लब थे, MN थी, डायरेक्टर सियासी जमातें थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन का मामला है और बहुत सारी चीज़ें हमें भी खटकती हैं सोशल मीडिया पे, इस पर मुशावरत के साथ, मुश्तरका राय के साथ एक कानून बनना चाहिए जिसकी पाबंदी हो और जो सब पर लागू हो। बड़ी मेहरबानी जनाब कैसर शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं। सरकार की तबीयत पर ये क्यों नागवार गुजरता है कि जब उन पर कोई तनकीद करे और जब सरकार से ये बात करें तो आप भी करते होंगे, तो वो ये कहते हैं कि शायद सहाफ़ी ये समझते हैं कि ये किसी अदालत में या किसी कानून के अंडर इन्हें नहीं आना चाहिए। क्या हकीकत ये है, असल मामला क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता, चूँकि आप देख रहे हैं हाइब्रिड रिजीम्स आ रही हैं और जमहूरियत तो मुझे नज़र नहीं आती किसी इस मुल्क में।
और जैसे अभी अरशद अंसारी ने थोड़ी देर पहले कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मुशावरत करें, नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि इन बेचारों का तो इतना कसूर ही नहीं है। ये तो कहीं और से ऑर्डर आया है और वो मजबूरी है उनकी, ना पीपल्स पार्टी इसमें बोल सकती है। पीपल्स पार्टी वाले वैसे कहते हैं कि आज़ादी इजहार के हम हक में हैं, हम इस बिल को हमें कबूल नहीं है, लेकिन वोट दे देते हैं। इससे आप इनकी बेबसी का अंदाज़ा लगा दें। मुनाफिकत पर भी कानून कोई होना चाहिए, जो अंदर आप वोट दें और बाहर अगर आप ये कहें कि हम इसके खिलाफ हैं। मुनाफिकत पे वोट हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी इस मुल्क में, मेरे ख्याल उसको नहीं छेड़ें तो बेहतर। वैसे मजमूई तौर पे 26 बयानी तरमीम में बिलावल जिस तरह एक्टिव थे और फिर उसके बाद अब तो उन्होंने ये कहा भी ऑन रिकॉर्ड कि पीका की शक्ल बहुत बुरी थी, हमने इसको बेहतर कर दिया है, तो इसका मतलब वो तो ऑन कर रहे हैं इसको। ऑन सब कर रहे हैं, देखिए ना, ऑन करना मजबूरी है। और आप यकीन करें 98% ने ये पढ़ा नहीं हुआ, ये क्या है फैक्ट, आ गया टेबल कर दिया, वो जैसे वो कहा गया ना 15 मिनट में जी, उसको ज़ाहिर मंजूर करना, और ऑप्शन कोई नहीं है ना, क्या करें। मुझे एक चीज़ समझाएं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन या रजिस्ट्रेशन, ये तो हम सब भी चाहते होंगे ना, इस पर तो किसी का इख्तलाफ नहीं हो सकता। इस हद तक ये ठीक है या मजमूई तौर पे आप समझते हैं कि ये कानून काबिल अमल नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल रेगुलेशन हम बड़ा मुद्दत से कह रहे हैं कि होनी चाहिए सोशल मीडिया की। उसमें आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कितनी चीज़ें हैं जो आप चला सकते हैं, मतलब वो ज़ाहिर है वो कौमी मफाद आ जाता है ना कि जी ये नहीं चलाना, ये कौमी मफाद के खिलाफ है, पूरी दुनिया से में चल रहा होता है। लोग आप पहले आप चाह रहे थे कि वो चैनल से दूर हो जाएं, अब आप चाह रहे हैं कि डिजिटल हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी दूर हो जाएं। बुनियादी तौर पे ये देखें बदनीयती है जब कमीशन गवर्नमेंट बना रही होती है ना, तो वो ये ऑफ काम की मिसाल देते हैं बरतानिया की, जी वो देखें वहाँ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, आप इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाएं, मैं उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके उसके सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं हूँ जो आप कमीशन बनाएंगे, क्योंकि वो बदनीयती पर मबनी होगा। कमीशन भी इनका, ट्रिब्यूनल भी इनका, एजेंसी भी इनकी, अब तो जज भी रख लिया, अब तो जज भी रख लिया ना इन्होंने, अब हम क्या करें। मुझे तो ये इनको होप है शायद अदलिया से मिल जाए, आई डाउट कि हमें अदलिया से भी इस दफा रिलीफ मिले। और इसमें जहां बात है इजहार राय की, बात करने की, सवाल उठाने की, वहाँ फेयर ट्रायल का हक पे में कानून देता है, वो हाई कोर्ट का एक पूरा प्लेटफॉर्म ही खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, ये इन्हीं चीज़ों पे तो हमें एतराज़ है। हमें इनका ख्याल है कि हमें इस एक्ट पे एतराज़ है, नो नॉट एट ऑल। हम यही तो कह रहे थे हमारे साथ बात करो, ये चीज़ें जो मतलब 19A जो हमें आइन का आर्टिकल वो देता है, उसकी हदूद से हम बाहर निकलते हैं, हम मुजरिम हैं, आप हमें पकड़ें। जब हम उसके तहत बात कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह से हमारे साथ ये कर सकते हैं, यही हमारा एतराज़ है इनसे। बस बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हमारे मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से अदनान शौकत साहब मौजूद हैं, मीडिया के मुख्तलिफ हलकों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मीडिया वर्कर ये क्यों समझता है कि ये कानून उसके लिए वबाले जान है? सर पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे। मामला ये है कि किसी भी चीज़ का जो मामला है वो होता है बेसिकली ख़बर से निकलता है, चाहे वो टीवी है, अखबार है, हर चीज़ का जो कोर है दैट इज़ न्यूज़। अगर ख़बर के ऊपर आप किसी किस्म का ऐसी पाबंदी लगा देंगे, ऐसा एक्ट लगा देंगे जिसमें उसकी शफाफियत के ऊपर शक पड़ेगा, तो डेफिनेटली फिर ख़बर तो ना रही, फिर तो अपनी मर्ज़ी होगी, जिसका जो दिल कर रहा है उसके मुताबिक चलना है, दैट इज़ ऑल। बिल्कुल ठीक है। और इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार का वर्कर और फिर सोशल मीडिया तमाम आप समझते हैं कि मुतासिर हो रहे होंगे? डेफिनेटली मुतासिर होंगे। जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से चला ही नहीं पाएंगे, उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल चीज़ सामने ला ही नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये मौशी कत्ल है चैनल्स के वर्कर्स का भी, अखबार के वर्कर्स का भी, और सोशल मीडिया के ऊपर तो पहले ही ले दे, आपको पता है कितनी काफ़ी हो रही है, होनी चाहिए जो गलत खबर है। लेकिन बात यह है कि गलत खबर को कौन बताएगा ये गलत है? सरकार तो खुद डेफिनेशन करने बैठ गई ना। मैं वही ना, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ ये गलत है, मेरी मर्जी इट मीन्स गलत है, नो। मसाइल ये हैं, फेक न्यूज़ के ऊपर पाबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, बट अपनी मर्जी के तरीके से इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। फेक न्यूज़ को आप फेक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर यही रद्दमल सामने आएगा। जेन्युइन तरीके से कंट्रोल करें। यहाँ पर मौजूद कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया वर्कर, वो चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तौर पर पगड़ी उछाली जाए। इससे सबसे ज़्यादा हम लोग मुतासिर होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं और दूसरे लोग पगड़ी उछाल रहे होते हैं तो हम पर यह सवाल उठता है कि वो आप ही की बरादरी के लोग हैं। लेकिन सरकार अगर इस बुनियाद पर ऐसे काले कानून बनाएगी कि सरकार पर सवाल उठाने की इजाज़त ना हो, और अगर सरकार को सवाल पसंद ना आए तो जेन्युइन सवाल को भी फेक न्यूज़ करार दे दिया जाए,
तो फिर ये होता आया है, ये होता रहेगा। इस आवाज़ को जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतनी उभर कर आपके सामने आएगी। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।